नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, अभी मैं समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर हूँ और मैं जहाँ पे हूँ इसको जौहर वैली बोलते हैं। ये सोका समुदाय का निवास स्थान हुआ करता था। ये एक ऐसा समुदाय था जो पूरा हिमालय क्रॉस करके भारत से तिब्बत व्यापार करने जाता था, लेकिन 1962 के बाद चाइना द्वारा एक राजनीतिक लकीर खींच दी गई थी, जिसके बाद से तिब्बत जाना इम्पॉसिबल हो गया था, उनके साथ व्यापार करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो 12,000 फीट पे रहने वाली ये सोका समुदाय पलायन करना शुरू किए। आज ज़्यादातर सोका समुदाय के लोग मुनस्यारी और बाकी उत्तराखंड के शहर में बस चुके हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम जो 1962 से पहले जो सोका समुदाय जौहर घाटी में रहते थे, उनके निवास स्थान को देख सकें, उनके गांव को देख सकें, जो कि अब पूरी तरीके से घोस्ट विलेज बन चुका है, जहां पे अब कोई नहीं रहता। बहुत प्यारा, एकदम पुरानी आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। और आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। आधुनिक घरों में आपने खिड़की दरवाज़ा तो देखे होंगे जो कि बंद किए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ के दरवाज़ा देखिए। और धूप की वजह से शायद ना दिख रहा हूँ। आप लोग यहाँ के दरवाजे देखिए किस तरह पत्थर से बंद किए गए हैं, वो देखिए। और ये यहाँ पे खूंटा है गाय को, जो है मवेशियों को बांधने के लिए होगा। ये जो आपको इतना प्यारा घर दिख रहा है, कमाल है भाई। यहाँ की खूबसूरती तो अलग लेवल है, ये खूबसूरती ना मिलने की शहरों में। और सब तो सब, जब आप इधर देखो, आप सीधे हिमालय के गोद में हो। कमाल का गाँव है भाई। पता नहीं क्यों यहाँ से लोग छोड़ के चले गए। अगर मुझे मिलता ये घर रहने को तो मैं यहाँ पे पूरा जीवन बिता देता। दोस्तों, आप जो ये वीरान गांव देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सपनों का एक टूटा हुआ खंडहर है। दोस्तों, 1962 से पहले जो ये गांव है, ये जो जगह है, जो जौहर वैली है, ये बहुत आबाद होता था, बहुत धनी होता था। और यहाँ पे समझ लीजिए सेनानियों का एक तरह से मेला लगता था और चारों तरफ खुशियाँ होती थी। और इनके समृद्धि के गुणगान देश विदेश तक गाए जाते थे। और हर घाटी पे, हर पहाड़ पे खच्चरों और याक के गले में लटकी हुई घंटियों की आवाज़ हमेशा जौहर वैली में गूंजती रहती थी। 1962 के बाद बॉर्डर बंद होने के कारण सोका समुदाय के साथ जिस तरह की परिस्थितियां सामने आईं, उन्होंने उनकी हर समृद्धि, हर ताकत को छीन लिया। और आज वो अपने निवास स्थान, अपने जड़ों को छोड़ के शहरों में पलायन कर चुके हैं आजीविका की तलाश में। जो कभी राजा हुआ करते थे, आज वो शहरों में आजीविका के लिए काम कर रहे हैं। आज भी गांव के बीचों बीच उन मवेशियों के गले हुए शरीर की अस्थियां ये चीख चीख कर कहती हैं कि पलायन सिर्फ सभ्यता का नहीं, हमारे जीवन का भी हुआ है। जो है मवेशियों का घर है और उसके बगल में इंसान के रहने के कमरे। इस घर में 2 कमरे हैं, एक ये और दूसरा वो। और बाहर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, शायद वो किचन था। और दोस्तों, ये शायद इनका नहाने का वो था, यहाँ पे नहाते थे। मुझे लगता है कि मुझसे पहले भी कोई टूरिस्ट आया हुआ है, क्योंकि उसके पानी की बोतल यहाँ पे पड़ी हुई है। इंसानों से कोई जगह नहीं छूटती, चाहे वो कितनी खंडहर क्यों ना हो, क्योंकि इंसानों की जिज्ञासा ही उसको ये सब करने मजबूर करती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में एक शब्द है शून्यता, और आज इस खंडहर में बैठकर मुझे उस शब्द का असली मतलब समझ आया। हम इंसान अपने पूरी ज़िंदगी में कितनी भाग दौड़ करते हैं, मेरी ज़मीन, मेरा घर करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। लेकिन हिमालय इस बात का साक्ष्य है, हिमालय इस बात का प्रतीक है
कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। ये खंडहर जो पहले महलों जैसे आबाद थे, वक्त बदलते ही आज ये खंडहर हो गए। दोस्तों, मैं इस गांव को खंडहर नहीं मानता और ना ही वीरान मानता हूँ, क्योंकि होना या ना होना दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। और ये गांव कोई खंडहर या वीरान नहीं, केवल अपने विश्राम अवस्था में है। क्योंकि दोस्तों, समय कभी स्थिर नहीं रहता। एक बार समय बदला तो ये खंडहर हो गए, और जब दोबारा समय बदलेगा तो ये आबाद हो जाएंगे। तो इंतज़ार है बस उस समय का। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैं ऐसे नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा।